हेलो बच्चों, आज हम अपने वीडियो की शुरुआत एक एक्टिविटी से कर रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है एक प्लेन मिरर, एक समतल दर्पण और उसके सामने मैंने अपना मोबाइल पकड़ा हुआ है। आपको इसका जो इमेज दिखाई दे रही है इसमें मिरर में, ये मोबाइल कैसा दिखाई दे रहा है, सीधा या उल्टा? थोड़ा और पास लेके जाती हूँ। यस, ये सीधा दिखाई दे रहा है। इवन मैं भी आपको नजर आ रही हूं, तो जो मेरी इमेज बन रही है वो भी सीधी है ना। अब एक चीज और देखते हैं, यानी कि अब यहां से क्या पता चला कि समतल दर्पण या जो प्लेन मिरर होते हैं ये ऑब्जेक्ट की इमेज इरेक्ट बनाते हैं, सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। जो ये इमेज बनती है इसको हिंदी में हम प्रतिबिंब कहते हैं। और ये मिरर शाइनी सब्सटेंसेस हैं, शाइनी सरफेसेस हैं, बहुत चमकदार हैं। इन पर जो प्रकाश की किरण पड़ती है वो वहां से वापस लौटती है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज हमारी आईज में जाती हैं तभी हमें उस ऑब्जेक्ट की इमेज नजर आती है। सो बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इमेजेस आर फॉर्म्ड इन द मिरर्स। फाइन। सो मिरर्स जो हैं ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे वर्क करते हैं। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को पास लेकर के जाती हूं, देन यू नोटिस कि व्हाट हैपन्स। ये देखो, जितना मैं इसको पास लेके जा रही हूं उतना उसकी इमेज भी अंदर से, क्योंकि इमेजेस कहाँ बन रही हैं, मिरर के पीछे, ठीक है, वो भी उतना ही डिस्टेंस आगे चल रही है। अब मैं ऑब्जेक्ट यानी कि मोबाइल को दूर ले जाती हूं, तो क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट मिरर के आगे फ्रंट में चल रहा है, जितना कवर कर रहा है, उतना ही इमेज भी मिरर से दूर जा रही है। सेम डिस्टेंस दोनों ट्रेवल करते हैं। अगेन नोटिस दीज ऑब्जर्वेशंस। जितना पास ऑब्जेक्ट आ रहा है उतनी ही पास इमेज आ रही है, जितना दूर ऑब्जेक्ट जा रहा है उतना ही दूर इमेज जा रही है, ठीक है। और ये जो इमेजेस बनती हैं, प्रतिबिंब बनते हैं ना समतल दर्पण में, ये देखने में रियल लगते हैं, बट एक्चुअली दीज आर वर्चुअल इमेजेस। ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, ये आभासी प्रतिबिंब हैं। अब चलते हैं इसकी थ्योरी की और वर्कशीट की ओर। सो अभी आपने जो एक्टिविटी देखी उसमें हमने इमेज फॉर्म की थी प्लेन मिरर से, समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाकर देखा था और उसके गुणों के बारे में हमने जानकारी हासिल की कि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो कैसा दिखता है, और अगर हम इमेज को दूर, ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाते हैं तो इमेज के साथ क्या होता है। सो व्हाट डिड यू सी, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सपोज आपको क्वेश्चन आता है कि समतल दर्पण के जो प्रतिबिंब बनते हैं समतल दर्पण में, उनके क्या गुण होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहला है कि वो इरेक्ट होता है, सीधा बनता है इमेज, प्रतिबिंब सीधा बनता है। सेकेंड थिंग, आई टोल्ड यू कि ये देखने में रियल लगते हैं बट ये रियल नहीं होते, ये वर्चुअल इमेजेस होती हैं, वर्चुअल, और जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं आभासी। सेकेंड थिंग थी कि जितना ऑब्जेक्ट दूर जाएगा, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है मिरर से, उतना ही डिस्टेंस इमेज का है। सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज is equal from mirror। मिरर से ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस इक्वल रहता है, दर्पण से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है, या बराबर, बस इतना लिख दीजिए। सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के गुण। अब हम बात करेंगे, जैसे आज हम वर्कशीट 19 डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, जो आपके छोटे छोटे इन बिटवीन फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कि जब आप प्लेन मिरर में अपना ऑब्जेक्ट, हाँ वन थिंग मोर, कि ये जो प्लेन मिरर में इमेजेस बनती हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन ऑफ प्रकाश। समझते हैं आप क्या होता है। सपोज कि अगर हम कोई चीज फेंकते हैं किसी सरफेस की तरफ, तो वहां से वो वापस आती है। जैसे आप बॉल मारोगे वॉल पे तो बॉल आपकी तरफ वापस आती है। सो इसी तरह से जब प्रकाश की किरण जाती है तो वो भी वापस आती है ना। हमने पहले वाली वर्कशीट्स और वीडियोस में भी ये डिस्कस किया था कि प्रकाश की किरण का उसी माध्यम में वापस आना जिस माध्यम से वो भेजी जाती है या जिस माध्यम से वो जाती है। सो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की वजह से ही इमेजेस बनती हैं।
सो फर्स्ट है कि आप अपना इमेज देख रहे हैं मिरर में, तो उससे रिलेटेड है कि क्या आपका प्रतिबिंब और आपके शरीर का आकार एक ही है, यानी कि ऑब्जेक्ट, आपकी बॉडी जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रही है, और जो इमेज बन रही है क्या वो दोनों सेम साइज के हैं प्लेन मिरर में देखने पर? तो आंसर इज यस। सो यहाँ आप टिक लगाएंगे ट्रू का, यस का, कि यस दोनों सेम आकार के हैं, सेम साइज के हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, अब आप अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाइए और आपने प्रतिबिंब में, आपके प्रतिबिंब ने किस हाथ को उठाया? तो इसके लिए ना एक बार मैं दोबारा आपको प्लेन मिरर पे लेकर के चलती हूँ और फिर हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है। अब ये देखिए, मैंने एक पेपर पर ABCD अल्फाबेट्स लिखे हैं। मिरर में इनका रिफ्लेक्शन देखिए, जो इमेजेस बन रही हैं, कैसा नजर आ रहा है? क्या ए जैसा ही नजर आ रहा है सीधा? यस। व्हाट अबाउट बी उल्टा लग रहा है, सी भी उल्टा लग रहा है, एंड डी ये भी इन्वर्टेड है। बट ये इन्वर्टेड कैसे है? क्या ऊपर वाला हिस्सा नीचे हो रहा है, नीचे वाला ऊपर, ऐसे वाला इन्वर्टेड है, ऐसे वाले उल्टे हैं? ये नहीं, ये लेफ्ट वाली चीज राइट पे नजर आ रही है, राइट वाली चीज लेफ्ट पे नजर आ रही है ना? अब यहाँ सीधा देखो, अब ये देखो, जैसा हमने देखा था ना इमेज ए, तो ऐसे ही दिख रहा था। बी हमें उस तरफ दिख रहा था, जो इसके कर्व्स हैं वो दूसरी तरफ दिख रहे थे। सी में भी जो ये कर्व्ड वाला ओपन हिस्सा है वो दूसरी तरफ दिख रहा था। डी में जो ये कर्व है ये दूसरी तरफ दिख रहा था, यानी कि इस समय ये राइट साइड पे है, तो मिरर की इमेज में ये लेफ्ट साइड पे दिख रहा था, है ना? सो लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। सो आपने देखा कि जब हम अपना बायां हाथ उठा रहे हैं तो मिरर में जो हमारी इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है, उसमें ऐसा लगता है कि हमने दायां हाथ उठाया। सो जो बाईं चीजें, बाईं तरफ की चीजें हैं वो दाईं तरफ दिखाई देती हैं, और जो दाईं तरफ है यानी कि राइट साइड पे है वो लेफ्ट दिखाई देती हैं, एंड दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। यानी कि जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में वो लेटरली इन्वर्टेड होती हैं, लेटरली इन्वर्टेड। फाइन। पार्श्व रूप से उल्टी, पार्श्व रूप से उल्टी। तो ये हमारे पास कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज के? 4। फाइन। पार्श्व रूप से उल्टी यानी लेटरली इन्वर्टेड। अब है आपके एक्टिविटी से रिलेटेड, पहले हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। यस, अभी आपने एक्टिविटी में ये भी देखा कि एक कागज पर हम जब हमने ABC अक्षर लिखे थे, तो और उस कागज को यानी उन प्लाकार्ड्स को जब आपने मिरर की तरफ किया था तो क्या दिखाई दे रहा था? A कैसा दिखाई दे रहा था? A तो A ही लग रहा था, लेकिन B कैसा नजर आ रहा था? लाइक दिस, क्योंकि लेफ्ट साइड वाली चीज राइट साइड पे दिखाई देती है, राइट साइड वाली चीज लेफ्ट पे। इन द सेम वे C कैसा दिखा था? ऐसा। D कैसा दिखा था? ऐसा, है ना? E कैसा दिखा था? तो इस तरह से आप इंग्लिश में जो 26 अल्फाबेट्स हैं A to Z, उन सब को, अभी आपके लिए एक्टिविटी है, थोड़ा सा खुद भी आपको करके देखना चाहिए। तो इन सबको आप ऐसे ऐसे कार्ड्स बना लो ABCD, और फिर उन्हें मिरर में रख के देखो, एंड देन यू टेल कि कौन कौन से, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आपको A to Z में कौन कौन से लेटर्स ऐसे मिले जो कि आपको इन्वर्टेड दिखाई दिए, उल्टे दिखाई दिए। फाइन, करेंगे ना? यस, गुड। अब क्वेश्चंस हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है? व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो उससे टकरा करके वापस आती है, उसी माध्यम में वापस आती है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात क्या है? What is the ratio of the size of image formed by the plane mirror and the size of object? यानी कि ऊपर हम रखेंगे इमेज का साइज और नीचे हम लेंगे, रेशो में यही होता है ना, एक चीज हम न्यूमरेटर होती है, एक डिनोमिनेटर होती है, ऑब्जेक्ट साइज। तो दोनों इक्वल होते हैं, सो दे विल कैंसल आउट ईच अदर, तो रेशो आएगी 1, क्योंकि दोनों का आकार बराबर होता है, दोनों का साइज सेम बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या हम एक दर्पण के अलावा किसी और वस्तु में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं? कैन वी सी आर इमेज इन एनी अदर थिंग अदर देन मिरर? मिरर के अलावा कभी आपने देखा है हमें अपनी चीजों के इमेजेस या रिफ्लेक्शंस जिन्हें हम बोलते हैं, वो कहाँ नजर आ रहे होते हैं? जैसे अगर आप यहाँ, आपको थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा होगा, बट अगर आप थोड़ा सा देखो, जैसे मैंने ये, तो इसकी इमेज आपको दिख रही है, वैसे तो ये लाइट की फॉर्म में है लेकिन आपको
फिर भी नजर आ रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज देखो हल्का सा दिखा होगा, हल्का सा हिलता हुआ कुछ। सो ये इमेज शाइनी सरफेसेस में बनती है। सो यू कैन से व्हाइट बोर्ड, आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। और आपने टाइल्स देखी होंगी घर में, किचन में, बाथरूम्स में टाइल्स लगी होती हैं, फ्लोर पे भी टाइल्स लगी होती हैं, तो उसमें आपको अपना हल्का हल्का रिफ्लेक्शन नजर आता है। खिड़कियों में जो कांच होते हैं, ग्लास विंडोज, उसमें भी हमें नजर आता है, बट मिरर जितने क्लियर नहीं होते, बट स्टिल वी आर एबल टू सी कि हाँ कुछ कुछ हमारी इमेज उसमें नजर आ रही है। और क्या सोच सकते हैं, वाटर, कभी आपने देखा हो कि आप किसी पॉन्ड के पास है या इवन बकेट में ही पानी भरा हुआ है, तो आप उसमें देखो तो आपको अपना इमेज नजर आता है। ऐसी आपने हिंदी में स्टोरीज, हिंदी इंग्लिश में स्टोरीज भी पढ़ी होंगी, है ना, शेर वाली, कि वो अपना कुएं में देखता है कि मुझे, अरे ये तो दूसरा शेर है। सो इमेजेस जो हैं वो किसी भी शाइनी सरफेस में बनती हैं, बट सबसे ज्यादा शाइन करते हैं मिरर्स या दर्पण, इसलिए उसमें जो इमेज बनती है वो सबसे ज्यादा मोस्ट क्लियर होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर द क्वेश्चन नंबर 4। एक कागज पर अपना नाम लिखें और उसे दर्पण के सामने रखें, मिरर के सामने रखें, और फिर अपने नाम को उस प्रतिबिंब में जिस तरह से वो दिख रहा है वो लिखेंगे। तो ये भी आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है, A to Z भी लिख के देखना है, और अपने नाम के अल्फाबेट्स लिखिए। कैपिटल्स में लिखो तो ज्यादा बेटर है, कैपिटल में लिखो और फिर उसे मिरर में या दर्पण में देखो। फाइन। सो इंटरेस्टिंग था ना ये टॉपिक? अच्छा लग रहा होगा। रोज आप अपना चेहरा देखते हो, प्लेन मिरर में तैयार होते हो, कंघी करते हो, तो ये बातें रिकॉल करना। फाइन, कि आपने लेफ्ट हैंड उठाया तो उसमें राइट दिख रहा है, राइट तरफ से कुछ किया, राइट कान पकड़ा तो वो ऐसा लग रहा है हमने लेफ्ट कान पकड़ा। सो दिस काइंड ऑफ कुछ ऐसे प्लेज अपने करके देखना और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रिवाइज करना। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक गुड बाय।